अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो 9th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन की फेडरल बोर्ड की इसकी एक्सरसाइज 3.3 का आज मैं क्वेश्चन नंबर 3 करवाऊंगी। तो इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 बच्चे देख के ही परेशान हो जाते हैं कि कहीं इसमें ग्राफ है तो ये बड़ा मुश्किल है। तो ये बड़े आसान से ग्राफ हैं, सिंपल से ग्राफ हैं, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। अब ये कहा गया है कि ई एक सेट है 1 और 3 और एफ सेट है 4 6 और 8। एक्स प्लस फाइंड क्या करें, ई क्रॉस एफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ई का एफ के साथ, फिर एफ का ई के साथ, फिर ई का ई के साथ ही, फिर एफ का एफ के साथ, और फिर इनको ग्राफिकली एक्सप्लेन भी करना है। तो वन बाय वन एक एक पार्ट को सोल्व करते हैं और साथ इनका ग्राफ भी ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले हमने फाइंड करना है ई का कार्टेशियन प्रोडक्ट एफ के साथ। तो ई क्रॉस एफ, पहले सेट ई लिख लेंगे, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है, इसका क्रॉस लेना है एफ के साथ 4 6 और 8 के साथ। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले 1 को इन सब के साथ लिख लेंगे, 1 4 आ जाएगा, वो 1 6 और फिर 1 और 8। अब 3 का सबके साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो 3 4, फिर आ जाएगा 3 6 और फिर 3 8। तो यहाँ पे मैंने इन सब का कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिया। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 था, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी पूछे गए थे। उस क्वेश्चन में मैंने यहाँ तक जस्ट करवाया था। बाद में जब मैंने क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखी तो उसमें यह था कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट भी फाइंड करें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बताएं। अगर मैं इसी के अंदर देखूँ ई क्रॉस एफ के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो ये एक आर्डर पेयर, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा, तो 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। इसी तरह जिसका भी हमने क्रॉस प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किया था, फिर हम उनके इस तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी काउंट कर सकते हैं। अगर हम इसी में देखें तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6, 6 ऑर्डर्ड पेयर हैं, तो 6 हैं। अब ये ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है कि ये एक सेट है ना, इसमें पहली वैल्यू एक्स की है, दूसरी वाई की है, ये एक्स है, ये वाई है, ये इस तरह से एक ऑर्डर्ड पेयर बन जाता है। अब हमने इसका ग्राफ ड्रा करना है। अब इसमें नंबर्स जो हैं, एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव है, और 1 से 8 तक के नंबर्स आ रहे हैं। तो हम इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए यहाँ पे ग्राफ पेपर पे भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अब मैं इस पे बना रही हूँ इसका ग्राफ। तो यहाँ पे ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, यहाँ पे एक्स पॉजिटिव होता है, यहाँ पे एक्स नेगेटिव होता है, यहाँ पे इसी तरह से वाई पॉजिटिव और इस जगह पे वाई नेगेटिव होता है। अब बच्चों यहाँ पे तो सारी वैल्यूज पॉजिटिव में है ना, एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव, तो ये एक कोऑर्डिनेट है फर्स्ट वाला, इसके अंदर सारी वैल्यूज। तो मैं यहाँ पे 1 से 8 तक लिख लूंगी और यहाँ पे भी 1 से 8 तक, 1 2 3, इसी तरह 4 5 6 7 और 8। अब ग्राफ पे लाइंस बनी होती हैं, उस पे इसी तरीके से आपने लिखना है। अब यहाँ पे y प्लस है तो ये इस साइड पे मैं लिख रही हूँ 1 2 पॉजिटिव लाइन पे, इस इधर भी लिख लें बेशक, 3 4 5 6, ये 7 और ये 8। तो यहाँ पे मैंने 8 तक लिख लिया है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू थी, सिर्फ इनमें लिखी हैं। वैसे तो यहाँ लिखें तो x नेगेटिव -1 -2 -3, इसी तरह यहाँ y नेगेटिव तो -1 -2 -3, इस तरीके से बनता है। लेकिन वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव वैल्यूज़ का ग्राफ भी यहाँ पे ही बना लेंगे। अब x 1 और y 4, तो हम यहाँ पे देखेंगे x ये लाइन है और y ये वाली लाइन है। तो x 1 और y 4, तो x 1 ये और y4 ये, तो ये वो पॉइंट है जिस पे x1 है और y4 है। अब अगला जो पॉइंट है, इस पे x1 और y6 है, तो x1 तो यही आएगा और y6, तो ये वाला पॉइंट बन जाएगा x1 और y6। अब अगला पॉइंट जो है ये x1 ही रहेगा और y8 है, तो यही लाइन इसी तरह से जाएगी 1 और यहाँ पे y8, तो ये वो पॉइंट है 1 और 8 वाला। अब इससे अगला पॉइंट देखें तो x3 और y4, तो x3 ये पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट होगा, y4 ये पॉइंट है, तो यहाँ पे ग्राफ पे ये पॉइंट बन जाएगा 3 और 4, फिर 3 और 6, तो x3 यही रहेगा और y6 है, तो ये वाला ये वो पॉइंट है जिस पे x3 और y6 है। अब x3 ही है बट y8 है, तो x3 यहाँ से और y8 ये वाला वो पॉइंट आ जाएगा, x3 और y8। तो इस तरीके से बच्चों इसका हमने ग्राफ ड्रा कर लिया है। इसी तरह बाकी पार्ट्स में भी ग्राफ ड्रा करेंगे। अब अगला पार्ट इसका करते हैं f क्रॉस e, फिर उसका ग्राफ ड्रा करेंगे। तो इसके बाद बच्चों इसका जो सेकंड पार्ट था ये वाला, f का क्रॉस प्रोडक्ट लें e के साथ, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो पहले मैंने f लिखा और फिर e लिखा। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट 4 को पहले दोनों के साथ 4 1 4 3 आ जाएगा, फिर 6 को दोनों का साथ करेंगे 6 1 और फिर 6 3, फिर 8 है तो 8 1 और 8 3। अब हमने ये आया ना नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6, इनका ग्राफ ड्रा करना है। तो मैंने सेम इसी तरह जिस तरह पहले वाले पार्ट में एक्स और वाई एक्सिस ड्रा कर लिया है, यहाँ पे एक्स पॉजिटिव, यहाँ पे एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, यहाँ पे वाई नेगेटिव। तो अगेन यहाँ पे भी सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं, तो हमारा
मैंने जस्ट इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे वैल्यूज ली और वाई एक्सिस पे, क्योंकि इसके अंदर ये 1 4 6 हमें नंबर्स नजर आ रहे थे कि ये 8 तक हैं, तो मैंने यहाँ पे भी एक्स एक्सिस पे भी 1 से 8 तक ड्रा कर लिए हैं और वाई एक्सिस पे भी 1 से 8 तक ड्रा कर लिए हैं। वैसे ग्राफ पेपर पे भी इसको ड्रा कर सकते हैं। अब पहला पॉइंट ड्रा करते हैं, ये होता है एक्स और सेकंड वाई होता है, इसी तरह ये एक्स ये वाई, ये ऑर्डर पेयर इस तरीके से होता है। अब x4 और y1, तो यहाँ से हम इस पॉइंट को ड्रा करेंगे x4 और y1, तो ये वो पॉइंट है जिस पे x4 है और y1 है। अब x4 और y3 है, तो x4 ये पॉइंट रहेगा लेकिन y3 है, तो y3 ये वो पॉइंट बन जाएगा x4 और y3। अब इसके बाद x6 और y1, तो बच्चों यहाँ पे हम देखेंगे x6 और y1, ये वाली लाइन इस तरीके से ये आ रही थी ना यहाँ पे, तो ये वो पॉइंट बन जाएगा जिस पे x6 है और y1 है। अब x8 है और y1 है, तो x8 ये पॉइंट आ रहा है और यहाँ से ये पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट बन जाएगा x8 और y1। अब x8 ही है बट y3 है, तो यहाँ से ये x8 और y ये वाली लाइन है और यहाँ से देखेंगे हम y3, ये 8 और 3, तो ये पॉइंट होगा x8 और y3, इसका ग्राफ ये बन जाएगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट पार्ट, इसमें ई कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट ई के साथ था, तो मैंने ई मल्टीप्लाई ई लिख लिया है। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे, पहले 1 को इन दोनों के साथ 1 1 आ जाएगा, फिर 1 और 3 आ जाएगा। अब 3 को कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे इन दोनों के साथ, तो 3 और 1 आएगा और 3 और 3 आ जाएगा, तो ये आ गया है ई क्रॉस ई। अब हमने इसका ग्राफ ड्रा करना है, इसमें नंबर्स 1 से 3 तक हैं, तो और ये x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो मैंने यहाँ पे ये x y एक्सिस ड्रा कर लिया है। यहाँ पे x पॉजिटिव, यहाँ पे x नेगेटिव, यहाँ पे y पॉजिटिव और इस जगह पे y नेगेटिव होता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सारी ये ऑर्डर पेयर इस तरीके से x y पहली वैल्यू x की, दूसरी y की, पहली वैल्यू x की, दूसरी y की। अब इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं, तो x एक्सिस पे वैल्यूज 1 2 और 3 तक मैंने ले ली हैं, क्योंकि यहाँ पे ये 3 तक ही आ रही थी, इस वजह से 1 2 और यहाँ पे ये 3 है। अब इन पॉइंट्स को ड्रा करेंगे, x भी 1 और y भी 1, तो ये है y1 और ये है x1, तो ये वो पॉइंट है जिस पे x1 और y1 आ जाएगा। अब x1 है बट y3 है, तो x1 यही पॉइंट रहेगा बट y3 होगा, तो y3 ये पॉइंट है, तो x1 और y3 इस पॉइंट को मिलाएंगे तो ये x1 और y3 आ जाएगा। अब x3 और y1, तो x3 ये पॉइंट है बच्चों और y ये वाली लाइन है यहाँ से y1, तो ये पॉइंट आ जाएगा 3 और 1। अब नेक्स्ट पॉइंट, आखिरी पॉइंट, इसमें x भी 3 y भी 3, तो x3 ये वाला पॉइंट है, अगर हम यहाँ से देखें तो y3 ये वो पॉइंट बनता है इस तरीके से ये, और x3 ये पॉइंट है, तो इसमें यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा जिसमें x3 होगा y3 होगा। अब इसका आखिरी पार्ट है f का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है f के साथ, नेक्स्ट वो करते हैं। इसके बाद जो आखिरी पार्ट था एफ क्रॉस एफ, मैंने यहाँ पे एफ का क्रॉस प्रोडक्ट एफ के साथ ले लिया है। 4 को पहले इन तीनों के साथ 4 4 4 6 फिर 4 8। अब 6 को इन तीनों के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो 6 4 ये आ जाएगा, फिर 6 6 और फिर 6 और 8, फिर इसके बाद 8 का इन तीनों के साथ, तो फिर 8 4 8 6 और 8 8, ये आ गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इसके अंदर 9 आ गए हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब हमने इनका ग्राफ ड्रा करना है। यहाँ पे ये ऑर्डर्ड पेयर जिस तरह पहले पार्ट्स में भी बताया है, ये आप लोगों को पता है, पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी y की होती है, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो हमने इसका ग्राफ ड्रा कर लेना है। तो ये हमें पता है कि यहाँ पे x पॉजिटिव होता है और यहाँ पे x नेगेटिव, और अगर हम यहाँ पे देखें तो y पॉजिटिव और यहाँ पे y नेगेटिव, तो यहाँ पे सारी वैल्यूज पॉजिटिव तक, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव है, तो यहाँ पे ये लाइन है और y ये लाइन है, इस पे हम ये नंबर्स ड्रा कर लेंगे। अब ये इसमें 4 6 8 आ रहा है इस तरीके से नंबर, मैं यहाँ पे ये लिखती हूँ 1 से लेकर 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसी तरह y पॉजिटिव है यहाँ पे भी, तो y पॉजिटिव एक्सिस पे 1 2 3 4 5 और फिर 6 आएगा, फिर इसी तरह यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब 1 बाय 1 इन सारी वैल्यूज को ड्रा करेंगे, x4 और y4। तो अगर हम यहाँ पे देखें इसमें ग्राफ में, ये x4 और यहाँ पे ये y4 है, तो ये वो पॉइंट आएगा जिसमें x4 और y4 होगा।
ये पॉइंट आ जाएगा। फिर x4 और y6, तो x4 यही लाइन आएगी, y6 यहाँ से पॉइंट देखेंगे कि y6 कहाँ पे है, y एक्सिस पे, और x4 ये है x4, तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये आ जाएगा x4 और y6। अब अगला पॉइंट देखेंगे, x4 है y8 है, क्योंकि पहली वैल्यू x की होती है दूसरी y की, x4 यही रहेगा, और y8 अगर हम यहाँ से देखें तो ये वो पॉइंट आ जाता है, ये वाला, यहाँ पे x4 है और y8 है। अगला पॉइंट अगर हम देखें बच्चों तो इसमें 6 और 4 है, तो यहाँ पे ये x6 है, ये यहाँ से पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, और y4 है, और y4 ये पॉइंट है। तो अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को देखें तो ये वो पॉइंट आ जाएगा जिसमें x6 और y4 है। अगला पॉइंट x भी 6 है और y भी 6 है, तो x6 ये लाइन और y6 ये पॉइंट बन रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक ये वो पॉइंट है जिस पे x6 है और y6 है। फिर x6 है और y8 है, x6 ये लाइन इसी तरह, और y8 ये वाली लाइन है, तो यहाँ पे इस तरीके से ये पॉइंट आ जाएगा 6 और 8। अगला पॉइंट है 8, x8 है y4 है, तो x8 बच्चों ये वो लाइन है, y4 ये पॉइंट आ जाएगा इस तरह, तो x8 और y4। इसके बाद x8 है और y6 है, तो x8 ये लाइन आएगी, अब y6 कहाँ पे है, वो ये है, ये वाला पॉइंट। अगर हम इन दोनों को देखें तो इस तरीके से ये पॉइंट आ जाएगा x8 और y6। अगर नेक्स्ट पॉइंट देखें, आखिरी पॉइंट इसमें x भी 8 है, y भी 8 है, तो x8 ये लाइन है, y8 अगर हम यहाँ से देखें तो ये पॉइंट बन रहा है, ये वाला, ये x8 और y8। मैंने यहाँ पे इनको डॉटेड लाइन से शो किया है, आप लोगों की अपनी मर्जी है, डॉटेड लाइन से शो नहीं भी कर सक अप ना करें, बेशक ये डॉट्स बना दें, तो पता चल जाएगा कि ग्राफ ठीक बना हुआ है, तो ये इसका ग्राफ होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 3 जिसके 4 पार्ट्स थे, 1 बाय 1 मैंने इसके चारों पार्ट्स और इनके ग्राफ बना दिए हैं। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।